नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं जुलाई मास के राशिफल की चर्चा करने वाली हूँ। मकर राशि की जातकों के लिए जुलाई का मासिक राशिफल कैसा रहेगा उसी की चर्चा करूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की गोचर की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है इस महीने में, कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर लेते हैं, जो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपने अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 19 जून को अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान है और 12 जुलाई को अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वही शुक्र ग्रह अपने अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। 7 जुलाई को वो अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह में अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको देती हूँ ये चंद गणनाओं पर आधारित रहता है। आप इसे अपने राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो आपके राशि स्वामी की बात कर लें, आपके राशि स्वामी की अभी अच्छी पोजीशन में है। मकर राशि के स्वामी आपके लग्नेश और आपके धनेश हैं और शनि आपके अपने से एक घर आगे बैठे हुए हैं। लग्नेश का एक घर आगे बैठना और धन भाव के स्थान के स्वामी का अपने ही घर में बैठना बहुत शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आ रहा है। इस समय आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। इस समय में आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आप जो भी उत्तम परिणामों को प्राप्त करना चाहेंगे, आप अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर उन परिणामों को प्राप्त जरूर कर पाएंगे। आपकी यश मान सम्मान और कीर्ति में वृद्धि होने वाली है। इस माह शनि के रिजल्ट जैसे पॉजिटिव अभी आपको मिल रहे थे वैसे ही पॉजिटिव मिलते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस यानी कि आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव और आपके 12th यानी खर्च भाव पर। इन दोनों भावों के स्वामी हैं गुरु और गुरु आकर बैठे हैं पंचम भाव में। पंचम में गुरु का बैठना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। पंचम में गुरु कारक माने जाते हैं शिक्षा अध्ययन अध्यापन का। गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं। पंचम भाव में बैठकर आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। इसलिए पंचम भाव में गुरु का बैठना पढ़ाई में आपके मन के मुताबिक परिणाम देगा। भाई बहनों का आपको साथ भरपूर देखने को मिलेंगे। आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत केयरफुली सोचते हुए अपनी थिंकिंग को राइट पार्ट पर ले जाते हुए दिखाई देंगे। मंगल जब गुरु के साथ में युति करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे परिणाम गुरु के और देखने को मिलेंगे। विदेश जाने के योग बनेंगे। विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। आपके कार्य प्रगति पर रहेंगे। आपकी प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। अब गुरु क्योंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, इसीलिए आपके खर्चों पर नियंत्रण करेंगे और बैलेंस करके चलाएंगे। कर्ज की स्थिति से आपको मुक्त कराएंगे। इस समय आपको जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो गुरु के परिणाम भी आपको इस माह में बहुत अच्छे और बेस्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुकेश और आपके लाभेश दोनों ही हैं मंगल, यानी मंगल आपके 4th और 11th हाउस के स्वामी हैं और मंगल चतुर्थ भाव में यानी 4th हाउस के अंतर्गत रोचक महापुरुष नाम का योग बना रखे हैं। मंगल का यहाँ पर बैठना, स्वग्रह होकर बैठना बहुत ही शानदार परिणाम आपको दिलवाएगा। क्योंकि देखिए ये चौथा स्थान होता है भूमि का, भूमि भवन वाहन का होता है और मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि के कारक हैं। तो मंगल यहाँ पर बैठकर आपके हर काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरे करेंगे। प्रॉपर्टी आप क्रय विक्रय में बाधा उत्पन्न हो रही थी तो अब बाधाएं समाप्त हो जाएगी। नए घर का सपना पूरा हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या लंबे समय से लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। आपको अपने माता से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
माँ आपके साथ खड़ी होती हुई दिखाई देगी और आपको सपोर्ट करेगी। वहीं मंगल जो कि लाभ भाव के भी स्वामी है, तो लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, अचानक धन लाभ के योग दिलवाएंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उस काम में आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और उस कार्य को आप सरलता से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नए वाहन का सपना है तो वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मन चाहे वाहन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो मंगल के रिजल्ट आपको 11th और 4th यानी कि चतुर्थ भाव और एकादश भाव के हिसाब से अच्छे मिलेंगे। 12 जुलाई को जब मंगल आपके पंचम भाव में चले जाएंगे तो वो 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे। तो इस समय जो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है, जो अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वही जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उन स्टूडेंटों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है और उत्तम सफलतादायक रहने वाला है। आपकी सुखों में वृद्धि होगी और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो मंगल ओवरऑल आपको इस माह अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके दसम भाव के स्वामी यानी कर्म भाव के स्वामी दोनों ही है शुक्र। शुक्र महीने के प्रारंभ में यानी कि 7 जुलाई को ही आ रहे हैं आपके 7वें भाव में यानी आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्र का बैठना कारक भाव नाश की स्थितियों को लाता है। यहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल वैवाहिक संबंधों में रहना पड़ेगा, पर बेस्ट रिजल्ट शुक्र देंगे आपको पंचम भाव और दसम भाव के हिसाब से। यहाँ पर शुक्र से रिलेटिव कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। आपके काम और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि आप कोई ग्लैमर वर्ड से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपकी इच्छाएं बहुत अच्छी तरीके से इस समय पूर्ण होगी। आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे। वही शुक्र कलाकारों को सम्मानित कर सकता है, यानी कि इस माह शुक्र आपको बहुत बड़ा सम्मान दिलवा सकते हैं। तो शुक्र के रिजल्ट आपको इस माह बहुत अच्छे और लाभदायक रहेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर और भाग्य स्थान पर। आपके 6 और 9th स्थान हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध 19 जुलाई को आ जाएंगे आपके अष्टम भाव पर। 19 जुलाई तक वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे। बुध का जो कि रोग भाव के स्वामी है, उनका अपने से एक घर आगे बैठना 19 जुलाई तक बैठना बहुत शानदार परिणाम आपको बुध दिलवाएगा। इस समय आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। तो इस समय आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के कार्यों में भी अटकाव की स्थितियां आप समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। 19 जुलाई को बुध जब रोग भाव के स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे, अष्टम भाव में बैठेंगे, तो थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा आपको। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न लें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप बुध क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं और आप भाग्य 19 जुलाई तक अपने से 11वें जाकर बैठेंगे और उसके बाद में 19 जुलाई को बुध अपने से 12वें आ जाएंगे। तो बुध भाग्येश का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 19 जुलाई का समय आपके भाग्य को इस समय आपके अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से पूरे होंगे और नए कार्य की शुरुआत कर पाएंगे। अगर आप प्लानिंग बनाकर चलाएंगे तो विद्यार्थियों को भी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, पर 19 जुलाई के बाद आपको केयरफुल होकर चलना होगा। इस समय आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करने हैं। आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे जो कि आपके कार्यों में व्यवधान डालेंगे और रिस्की कार्यों में आपको हाथ नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है चंद्रमा और सप्तम भाव में शुक्र आकर बैठे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां आ सकती है।
वहीं जीवन साथी की तलाश भी आपकी थोड़ी सी टफ हो सकती है। इस समय निराशाजनक परिणामों अगर आप नहीं गुजरना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना होगा। इस समय आपको बस शांत रहकर अपने कार्यों को करते जाना है। रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना, आपको अपने आप को बैलेंस रखने का प्रयास करना है। तो चंद्रमा की रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 16 जुलाई तक आपके रोग भाव में रहेंगे और उसके बाद वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो 8th हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना बहुत ही अच्छा है। रूटीन की लाइफ को ठीक करेगा, गुप्त शत्रुओं को समाप्त करेगा, कोई भी व्यक्ति आपको वीक नहीं कर पाएगा। यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी और कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। पर 16 जुलाई के बाद जब सूर्य अपने से 12वें आ जाएंगे तब सप्तम भाव को भी जलाएंगे। यहाँ पर शुक्र ऑलरेडी बैठे हुए हैं और सूर्य भी आ जाएंगे, तब ये स्थितियाँ उतनी अच्छी सप्तम भाव के हिसाब से नहीं रहेगी, परंतु 8th हाउस के हिसाब से स्थिति अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि अपने से 12वें बैठेंगे। इस समय आपको बहुत ही प्लानिंग से चलना होगा और धैर्य के साथ अपने कार्यों को करना होगा। रिश्तों में भी, खासकर ससुराल के रिश्तों में मतभेद हो सकता है, सावधानी के साथ आगे बढ़ें। तो ये है मकर राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशि फल।